आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स जान लेते हैं। और आज के टेबल ऑफ कंटेंट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेशन 1 को, यानी हिस्ट्री ऑफ दी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। साइंटिस्ट के नेम जिन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को ऑब्जर्व किया था। उसके बाद हम आएंगे सेल थ्योरी की डेवलपमेंट पे कि हाउ सेल थ्योरी डेवलप। देन नंबर स्टेट मीन्स दैट यहाँ पर हमारे पास सेल थ्योरी के 3 प्रिंसिपल्स क्या है। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो बेसिकली हम आते हैं सेल की डिस्कवरी पे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक से ज़्यादा सेलों के बने हुए हैं, और जितने भी सेल्स हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, और वो सारे भी प्रोसेस जो लाइफ होते हैं वो कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले डिस्कवरी के ऊपर, जिसमें सबसे पहली चीज है कि रॉबर्ट हुक इन 1665 में रॉबर्ट हुक सबसे पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने सेल के ऊपर सबसे पहले काम स्टार्ट किया था। और जो हम आजकल थ्योरी है हमारे पास सेल की थ्योरी, तो हम ये कहते हैं कि सेल की थ्योरी किन्होंने दी थी, सेल की थ्योरी दी थी रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि सबसे पहले काम सेल के ऊपर रॉबर्ट हुक ने ही किया था। तो सेल की डिस्कवरी इन्होंने स्टार्ट की थी कहाँ से, स्लाइस ऑफ कॉर्क से। स्लाइस ऑफ कॉर्क में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, इन्होंने ऑब्जर्व किया था इनको एक एम्प्टी कंपार्टमेंट्स नजर आए थे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स इनको नजर आई थी, इन्होंने एम्प्टी स्ट्रक्चर या एम्प्टी कंपार्टमेंट का नाम दिया था। उस एम्प्टी कंपार्टमेंट का नाम दिया इन्होंने बेसिकली सेल्यूलार, और सेल्यूलार का मतलब यही था सेल्स। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ डिस्कवर नहीं कर सके उस सेल के अंदर। फिर उसके बाद आ जाते हैं इन 1673 के अंदर एंड लेविन हुक ने सबसे पहले ये बताया, ये ऑब्जर्व किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग सेल्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं, और लाइफ जो है वो सेल से स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट हम किसे कहते हैं, यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करते हैं, जो वैसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आ रहे होते हैं, इसीलिए इसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। लेविन हुक ने बताया कि जो सबसे पहले माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो उन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने नाम दिया था एनिमलक्यूलस। एनिमलक्यूलस को आजकल हम जानते हैं किंगडम प्रोक्टोटिस्टास के नाम से। तो किंगडम प्रोक्टोटिस्टास में जितने ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमें उन प्रोटेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले इन ऑर्गेनिज्म को एनिमलक्यूलस का नाम दिया था। फिर उसके बाद आ जाते हैं तो इस सेल थ्योरी के अंदर इन 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस शेल्डियन, जर्मन बॉटनिस्ट था। ये बॉटनिस्ट किनको कहते हैं, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया, इन्होंने कंक्लूड किया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो भी सेल्स के ऊपर कंपोज है, यानी वो भी सेल्स के ही बने हुए हैं। फिर आ जाते हैं इन 1839 के अंदर थेडर शेवॉन ने भी एनिमल के अंदर यही चीज कंक्लूड की कि एनिमल्स भी सेल्स के बने हुए हैं। अच्छा, इन दोनों ने 2 पॉइंट्स, जो हमारे पास सेल थ्योरी की 3 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से 2 पॉइंट्स इन्होंने बताई थी। उसके बाद आ जाते हैं हम इन 1855 में रुडॉल्फ वर्को ने ये बताया कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम अदर सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो दूसरे सेलों से डिवीजन के प्रोसेस से गुजर कर आते हैं, यानी कि पिछले सेलों से ही बनकर आते हैं। इस तरह से इन साइंटिस्ट ने जो है सेल थ्योरी में अपना रोल प्ले किया और सेल थ्योरी डेवलप की। सेल थ्योरी के मुताबिक हमारे पास क्या चीज है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो एक से ज्यादा सेलों के बने हुए हैं। फर्स्ट ये पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ये 2 पॉइंट्स मैथ्यू शेल्डियन और थियोडर शेवॉन ने बताई थी। ये थर्ड पॉइंट जो है कि सेल्स कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये बताया था रुडॉल्फ वर्को ने। रुडॉल्फ वर्को ने बताया कि जितने भी सेल्स हैं वो पिछले सेलों से ही डिवाइड होकर आ रहे हैं। तो ये हो गई हमारी सेल की हिस्ट्री।